आज ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का सर? आज 3 जनवरी है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन था। उसको हम लोग मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। साथ ही हम सबके नेता, हम सबके मार्गदर्शक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, जिनका जन्मदिन 2 जनवरी है, उसको उनके समर्थक सेवा सप्ताह की तरह मना रहे हैं। तो आज 3 तारीख को भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनका जन्मदिन हम लोग हरदोई में मनाएं, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सबसे जुड़े थे। यही कार्यक्रम रहा आज। माता सावित्रीबाई फुले, जिनको प्रथम महिला शिक्षिका के नाम से जानते हैं, वो समय था जब इस देश में किसी भी महिला की, किसी भी वर्ग की महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और ऐसे समय में उनके पति महामना ज्योतिबा फुले, उनकी प्रेरणा से वो पढ़ी। ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाया घर में शादी के बाद, और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने स्कूल खोलने का निर्णय लिया। और इतना कठिन समय था कि शुरू में कोई लड़की अपने भेजना नहीं चाहता था कि वो पढ़ाई लिखाई कर सके। प्रारंभ में 4-6 लड़कियां उनको मिली। एक जगह कमरा टूटा फूटा उनके लिए ढूंढा गया, और जब वो पढ़ाने जाती थी तो यहाँ के जो समाज के ठेकेदार थे, जो नहीं चाहते थे कि लड़कियां पढ़ें, उन पे गोबर, कीचड़ और यहाँ तक कि मानव मल तक फेंका जाता था। ऐसे कठिन परिस्थितियों में वो जाके पढ़ाया उन्होंने। वो 2 साड़ी लेके जाती थी। एक जब गंदी हो जाती थी तो उसको बदलती थी जाके स्कूल में, और फिर साफ साड़ी से पढ़ाती थी। फिर से गंदी साड़ी पहन के वापस आती थी, क्योंकि उन्हें पता था फिर रास्ते में वही सब होने वाला है। तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत की। और एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लाल किले की चीर से कहा था कि आज मैं अगर महिला के रूप में इस देश की प्रधानमंत्री बन पाई हूँ तो इसकी देन माता सावित्रीबाई फुले ही है। अगर वो ना होती तो यहाँ की कोई भी महिला नहीं पढ़ पाती। जिस तरह मनु के विधान में ये व्यवस्था की गई थी कि शूद्र और महिलाएं तो किसी भी वर्ग की हों, सब सारी शूद्र मानी जाती थी, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ऐसी शख्सियत का आज जन्मदिवस था। हम सब उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, बहुत अलग तो कुछ दिख नहीं रहा है, परंतु आवश्यकता है। अभी जो इस देश की आधी आबादी है उसको आगे लाने की, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और मैं मानता हूं कि अगर देश कोई समृद्ध बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो यहाँ की आधी आबादी को भी पुरुषों के बराबर ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है।